हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट कराती हूँ। इस पार्ट के अंदर हम ट्रेड से रिलेटेड बात कर रहे थे। ट्रेड यानी कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर हमें हमारे यानी कि ट्रेड में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो ट्रांसपोर्ट हमारा कंप्लीट हुआ था, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग हमने कंप्लीट किया। आज हम जो एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एडवर्टाइजिंग यानी कि विज्ञापन। आपने देखा होगा रोड पर जो है बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, होर्डिंग्स वगैरह लगी होती हैं। उनसे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि ये चीज़ जो है, ये प्रोडक्ट इस तरीके से ये कंपनी हमें सेल कर रही है, इतने प्राइस में सेल कर रही है। या फिर आपने देखा होगा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह होता है, वो भी अपने बोर्ड्स वगैरह लगवाता है, होर्डिंग्स लगवाता है। वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि जो एक्चुअल जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उन तक अपना मैसेज को जो है पहुंचाने का काम किया जाए। यानी कि आप एडवर्टीजमेंट करते ही क्यों है, यानी कि आपको एंड कस्टमर जो है आपका, वहां तक इंफॉर्मेशन आपको भेजनी होती है। एडवर्टाइजिंग फील्स द नॉलेज गैप एंड इट सोल्व्स द डिफिकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन। एडवर्टाइजिंग जो होता है वो जो हमारे बीच में नॉलेज का गैप आ रहा है, जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है और हमें पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट बनाया क्यों गया है, इसका यूज़ क्या है, किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, तो वो जो गैप होता है उसको कौन सॉल्व करता है? हमारी एडवर्टाइजिंग अगर हम करेंगे तो उसमें हम पूरी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो वो जो गैप होता है वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू सॉल्व किया जाता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉसिबल ओनली इफ अ प्रोड्यूसर कैन ब्रिंग द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज पॉसिबल तभी होगा जब जो प्रोड्यूसर है वो उन प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर के पास लेके आए, जो एंड कस्टमर हैं हमारे, उनके पास लेके आए। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी आर इम्पोर्टेंट मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी जो है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन कहाँ से पहुंचाई जाती है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही पहुंचाई जाती है। अब जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे जब आप वीडियोस वगैरह ओपन करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आता है उनके आगे। तो वो क्या है, एक तरीके से कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही है कि आप ये सर्विस ले सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। नेक्स्ट आता है सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप यानी कि आपके अंदर किस तरीके के स्किल्स हैं, क्या आप सेल कर सकते हैं एक्चुअल में। अगर आप सेल नहीं कर सकते तो आप जो है उस प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगे। तो सेल्समैनशिप इज अ स्किलफुल आर्ट ऑफ सेलिंग कमर्शियल गुड्स। कमर्शियल गुड्स को बेचने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? सेल्समैनशिप होनी चाहिए। आपके अंदर सेल करने की एबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी आप जो है सेल कर पाएंगे। सेल्समैनशिप फैसिलिटेट पर्सनल सेलिंग। आप पर्सनली जो है चीज़ों को सेल करेंगे। मैनी टाइम द सेल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बुक ऑर्डर डायरेक्टली फ्रॉम द डीलर और द कस्टमर्स। कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि डायरेक्टली हम जो है ऑर्डर डीलर से कर देते हैं ऑर्डर। जैसे अगर कोई घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आप डायरेक्टली डीलर से भी चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, और जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो डायरेक्टली डील कर सकते हैं। सेल्समैनशिप इज़ अ वेरी मच रिक्वायर्ड इन द सेल्स ऑफ सर्विसेज एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। सबसे ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए जो है सेल्समैनशिप करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने प्रोडक्ट को तभी बेच पाएंगे जब आप एक स्किल के थ्रू उसको बेचना चाहेंगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट को बताएंगे ही नहीं अच्छे से या बुकिंग वगैरह ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा नहीं बिक पाएगा। तो सेल्समैनशिप भी हमें मदद करती है हमारे प्रोडक्ट को सेल करने में। नेक्स्ट आता है मर्केंटाइल एजेंट्स। मर्केंटाइल एजेंट्स कौन होते हैं? ये मिडल मैन होते हैं, हु फॉर्म ए लिंक और द कनेक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। ये वो लोग होते हैं, वो इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो कि बायर और सेलर के बीच में लिंक क्रिएट करने का काम करते हैं, लिंक बनाते हैं। एक बायर है जिसको सामान खरीदना है, और एक जो सेलर है उसको सामान बेचना है। उन दोनों के बीच में ये इंटरमीडिएटर का काम करेंगे, उनको हम मर्केंटाइल एजेंट कहेंगे। दे रिमूव द पर्सनल डिफिकल्टीज ऑफ बोथ। ये दोनों की जो पर्सनल अगर कुछ डिफिकल्टी आ रही है, जैसे कि कस्टमर जो है प्रोडक्ट खरीदना चाहता है बट उसके पास पैसे नहीं है इतने कि वो एकदम से उस प्रोडक्ट को खरीदता है, तो जैसे कि लोन वगैरह जो भी फैसिलिटी दी जा सकती हैं वो हमारे कौन बताएंगे? मर्केंटाइल एजेंट्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप इस तरीके से इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। दे डू नॉट कैरी ऑन बिजनेस इन देयर ओन नेम। ये खुद के नाम से कोई बिजनेस नहीं करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर आर अनेबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एज द कस्टमर आर स्प्रेड ओवर ए वास्ट एरिया। जिसे हमें पता है कि कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, प्रोड्यूसर बहुत कम है।
जैसे कि अभी अगर हम देखें कि कार वगैरह जो बनाते हैं वो बनाने वाले बहुत कम हैं, लेकिन कार हर घर के अंदर अवेलेबल है। तो कस्टमर हमारे ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर। तो इनको हर कस्टमर के पास जो एक डीलर या मतलब कि जो बेचने वाला है, जो सेलर है, वो नहीं जा सकता। तो इसके लिए जो है मर्केंटाइल एजेंट्स की मदद ली जाती है और एक कनेक्शन को बिल्ड किया जाता है कस्टमर और सेलर के बीच में। नेक्स्ट आता है विदाउट एड्स टू ट्रेड ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन एंड फंक्शनैलिटी ऑफ एनी ट्रेड आर नियरली impossible to achieve, hence these auxiliaries are crucial for the commercial and economy। यानी कि अगर हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे, किस किस चीज़ का अगर हम यूज़ नहीं करेंगे, अगर हम कम्युनिकेशन या फिर जो भी हमने ये स्टडी किया है, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप, मर्केंटाइल एजेंट्स, अगर हम इन सब का यूज़ नहीं करेंगे जब हम प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो हमारा जो सेल होगा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप अपने सामान को बेच ही नहीं पाएंगे, आप अपने सामान को एंड कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।